हेलो स्टूडेंट्स। चलो एक बार हम बात करते हैं फिर से लेक्चर नंबर 7 का। है ना, लेक्चर नंबर ये हमारा 7 होगा। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में, है ना, लेक्चर 6 में आपको हम बताए थे, है ना, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताए थे। है ना, एक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर फिर हमने दो डिफिनेशंस देखा था, इलेक्ट्रिक पावर का और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आज हम लोग इसी दोनों पर, है ना, इसका कुछ एप्लीकेशन भी देखे थे। है ना, आज एक इलेक्ट्रिक बल्ब का कॉन्सेप्ट बताए थे आपको और इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में बात किए थे। अच्छा, आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, रेट मीन्स टाइम रेट, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी दे दिया कितना, 960 वाट when heating at a maximum rate and 480 watt when the heating is at minimum. Now the voltage is 240 volt है। what are the current and the resistance in each case। देखो सबसे पहले गिवन डाटा के बारे में बात करते हैं, है ना, गिवन डाटा। सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं कि पावर दे दिया है। पावर यहाँ कितना दिया है ना, एनर्जी का रेट मतलब पावर, तो ये कितना दे दिया, 960 वाट दे दिया। अच्छा, व्हेन हीटिंग एट ए मैक्सिमम रेट कितना है, 480 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, एट द रेट ऑफ व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट एंड 400। अच्छा, मैक्सिमम का ये दे दिया। अच्छा, मिनिमम का दे दिया है ना, मिनिमम का पावर दे दिया है 480 वाट। बोलता है द वोल्टेज फिर कितना है, तो वोल्टेज है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट, तब आपसे पूछ रहा है वो करंट का वैल्यू, पूछ रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए जब वो मैक्सिमम पावर यूज किया और मिनिमम यूज किया तब। ठीक है, देखो एक मैक्सिमम पावर दिया, एक मिनिमम। चलिए आइए देखते हैं। करंट भी निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है इन ईच केस जब मैक्सिमम और मिनिमम किया। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या फॉर्मूला होगा। देखो P बराबर हमारा क्या आया था, P बराबर VI। अच्छा, यहाँ पर कितने चीज़ों का ये रिलेशन है, तीन चीज़ों का रिलेशन है ना, तीन चीज़ों का रिलेशन है। एक पावर का है, एक V है, एक I है, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पर ये भी फॉर्मूला होगा। अच्छा, याद करो V बराबर आई आर में भी बदले थे, तो यहाँ से आई स्क्वायर इंटू आर भी आया था। तो इस तरह से आर को भी बदल सकते थे, है ना, आई को भी बदल सकते थे वी आर के टर्म में, तो वो भी एक फार्मूला आया था। तो देखो यूज कौन है ना, बेस फार्मूला तो यही है। तो देखो क्या क्या दे दिया है आपको, पावर दे दिया मैक्सिमम भी मिनिमम भी। अच्छा, अब वोल्ट भी दे दिया यानी P दे दिया है, V दे दिया है और I पूछ रहा है, तो कोई भी अब निकाल सकता है ना। तो यहाँ पर यूज कौन सा होगा, बेसिक वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो वेयर I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P बाय ये लिख सकते हैं। अच्छा, और V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। यहाँ से हम लोग का रेजिस्टेंस अगर बोलेगा तो V बाय आई कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, हीटिंग क्या है, मैक्सिमम रेट है, तो करंट बराबर आई बराबर क्या है, P बाय V है। अब यहाँ पर कितना है, 960 मैक्सिमम रेट पर जब है ना, तब ये पावर कितना है 960, V कितना दे दिया है 220, तब हमारा कितना हो गया, पावर कितना कंज्यूम यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है ना, तो पावर का फ्लो हो जाएगा 4.36 एम्पियर। अच्छा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है, V बाई आई। V दे ही दिया, आई हम निकाल ही लिए, तो क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, हो गया।
अच्छा, वो सेकेंड है कि व्हेन द हीट इज एट मिनिमम रेट, मिनिमम में हमारा पावर का वैल्यू यहाँ कितना दे दिया, 480 दे दिया था, 480। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, भी का मान रख देंगे तो 2.18 एम्पियर आया। अच्छा, रेजिस्टेंस का वैल्यू फिर क्या होगा, आर बराबर वी बाई आई, दोनों का वैल्यू रख दिया। अभी हम तुरंत भी आई का मान निकाले ही थे, तो 100.9 ये आया। तो ये आया हमारा आंसर। चलिए, तो कुछ नहीं था, आपको ये देखना था कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो P भी आई, तीन के बीच रिलेशन है, दो दे दिया, तीसरा निकल गया। चलिए आइए, अब है, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 200 जूल ऑफ हीट, है ना, हीट का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 200 जूल, समझ गए, प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड इन ए कितना ओम रजिस्टर, कितना है 8 ओम का, तो यहाँ पर 8 ओम रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स, तो V इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है। देखिए H बराबर कितना हो गया, 200 जूल, रजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम हो गया, है ना। अच्छा, T इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ओम आ गया। तो अब यहाँ पर खेल समझो आप, देखो हीट का पहले फॉर्मूला आप याद करो, तो हीट का आया था I²R2, जूल्स लॉ जो था, जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट में, H इज इक्वल टू I²RT है। अच्छा, ये जो बेसिक फार्मूला था, इसमें कितने बीच रिलेशन, एक I, दो R, तीन T, है ना, तो कितने बीच है, चार के बीच रिलेशन, चार में से तीन दे दे तो चौथा निकल आएगा। अब आते हैं, H बराबर I²T हो गया, I² बराबर कितना हो गया, H बाय टी हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, सबसे पहले देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स। हम देखते हैं H दे दिया है, R दे दिया है, T भी दे दिया है, H दे दिया है, ठीक है, देखो H दे दिया है, ठीक है, R दे दिया है, T दे दिया है, तो क्या निकल जाएगा, I। अच्छा, I पहले निकलेगा, I हम निकाल लेंगे। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में है आई तो बोला नहीं है, बोला क्या है भी। अच्छा, आई निकलने के बाद क्या हम लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आई, तो आई जो अभी निकलेगा वो रख देंगे, और आर हमारा दिया ही है तो यहाँ रख देंगे, तो क्या अभी नहीं निकल आएगा। तो इसके में आप ना इस फॉर्मूला की मदद से आप पहले आई निकाल लीजिए, तो I² बराबर क्या होगा, H/RT, सबका वैल्यू रख दिया तो कितना आया, 25। तो आर बराबर कितना होगा, 5 एम्पियर आया। अब है, अब यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर, तो V का मान हम I का मान हम जो निकालें रख दिए, और 8 यहाँ दिया ही है, तो हमारा कितना हो गया, 40 वोल्ट निकल आया। यही हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है सम डिवाइसेस यूज्ड एट होम, है ना, आर गिवन अलोंग देयर नंबर्स, पावर रेटिंग निकालना है एंड यूजेज, एंड पावर रेटिंग भी दे दिया है एंड यूजेज दे दिया है। अब बोलता है फाइंड द टोटल यूनिट्स इन KWH, किलो वाट आवर में निकालना, ऑफ एनर्जी, है ना, कंज्यूम्ड फॉर 30 डेज, 30 दिन का निकालना है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 डेज व्हेन, पर यूनिट का खर्चा है किलो वाट आवर का कितना, तो 3 रुपए। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप रेफ्रिजरेटर दे दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया है, ट्यूब लाइट दे दिया है, फैन दे दिया है, नंबर यहाँ लिख दिया है, ठीक है, पावर रेटिंग सबका दे दिया है कि इतना इतना लेगा। अच्छा, 8 आवर यूज डेली किया जा रहा, तो आपसे पूछ रहा कि कुल कितना एनर्जी, है ना, ये अमाउंट ऑफ खर्च होगा, और यहाँ पर उसका एक यूनिट का वैल्यू दे दिया है, तो आपको टोटल निकालना है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आओ, फर्स्ट वी मस्ट कन्वर्ट, है ना, किलोवाट पावर इन किलोवाट, सबसे पहले किलोवाट में बदलना होगा। अब देखो किलोवाट में सबसे पहले बदलो, तो किलोवाट में बदलना है, तो यहाँ पर देखो रेफ्रिजरेटर के केस में 400 था, यहाँ वाट है, इसको किलो में बदलना, 1000 से डिवाइड कर दिए। अब है कितना, एक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर हो गया 400/1000, यहाँ एक था कर दिए। अच्छा, कितना यूज होता है प्रत्येक दिन, तो 8 आवर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3.2
टू, है ना, डिवाइस एनर्जी, है ना, कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या कर दिए, देखो एनर्जी इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या होगा, P इंटू टी होगा। देखो P बराबर क्या होता है, E बाई टी होता है एक्चुअली। तो यहाँ से क्या ये नहीं निकल आएगा। अब पावर रेटिंग यहाँ सबका कितना दे दिया, 400, हमको बदलना था तो 1000 से डिवाइड। अच्छा कितना है रोज, 8 8, अच्छा 8 आवर, और कितना है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2, है ना, आ जाएगा किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब का जब हम लोग यहाँ केस देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ पर क्या बल्ब देखिए, यहाँ कितना बल्ब दिया है, 2 बल्ब, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 बल्ब। अच्छा एक बल्ब में कंजम्पशन का कितना है, 40 है, यहाँ पर है कितना, 1 2 3 है। अच्छा कितना देर जलेगा, 4 जलेगा, है ना, 4 आवर, यहाँ पर 4 आवर्स जल रहा है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए, ये और ये गया, इसको टोटल सॉल्व करने पर आएगा 0.32 इतना आएगा किलोवाट आवर। सिमिलरली ट्यूब 4 है और यहाँ पर है 60 वाट, 1000 से दिया, किलोवाट में बदल गया, और यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना एनर्जी। इससे फैन है 4, यहाँ 100 को 1000 से दिए तो किलोवाट में बदल गया, टाइम यहाँ दिया है, तो क्या ये नहीं निकल आएगा, निकल आया। अब यहाँ पर जो है टोटल जब हम करेंगे तो टोटल सबका क्या करेंगे, सम कर देंगे, है ना, इसका सम, इसका सम, इसका सम, और फिर इसका, चारों का सम कर दिए तो हमारा कितना निकला है, 6.88 किलोवाट आवर निकल आया। अब देखिए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल डिवाइसेज इन 30 डेज, 30 दिन में तब कितना खर्च होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक दिन का निकला ना, क्योंकि 1 डे का यहाँ दिया था आवर, तो यह 30 दिन का है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस विल बी द कंजम्पशन इन 30 डेज। अच्छा अब है कि कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो इतना टोटल आया, और एक एक यूनिट का दाम रखा है किलोवाट आवर का कितना, 3 रुपये, तो हमारा कुल खर्च आएगा कितना, 619.20 यानी किलोवाट आवर में आएगा, इतना हमारा खर्च आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली आपको एनर्जी निकलना था, और एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला होता है, पावर दे दिया है, टाइम दे दिया है, और जितना क्वांटिटी है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, बस यहाँ पर यहाँ टोटल निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड, है ना, टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, यानी V इज इक्वल टू कितना है, V है 220 वोल्ट दे दिया है। द करेंट कितना दे दिया है, करंट दे दिया है 0.5 एम्पियर दे दिया है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बॉल, पावर कितना होगा, अच्छा रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा सबसे पहली बात कि क्या क्या दे दिया है, भी दे दिया है, आई दे दिया है, अब हमने निकालना है क्या, पावर। तो देखो पावर का फॉर्मूला ही होता है V इंटू आई, यहाँ कितने बीच रिलेशन है, तो यहाँ हम देखते हैं 3 के बीच रिलेशन, एक P एक V एक I, तो यहाँ 3 में से कोई 2 दे दे तीसरा निकल आएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं V और I दे दिया है, V और I दे दिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पावर आ जाएगा। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू होता है 220, है ना, आई का वैल्यू कितना 0.5, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से यहाँ हो गया, तो हो जाएगा 120 वाट का हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट जनरेटर से जब किया गया तो हमारा पावर इतना निकला। अच्छा फिर बोलता है कि करंट का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.5, अब रेजिस्टेंस निकालना था R बराबर V बाई आई, तो अभी तुरंत यहाँ से V हमारा कितना है 220 है, और I यहाँ वैल्यू दिया है, तो क्या ये नहीं निकल आएगा 440 एम्पियर न ओम, 440 ओम, बताओ ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 3 न्यूमेरिकल्स दिया था, तीनों को आपको हमने समझाया है ना, अच्छे से
उम्मीद करते हैं आप समझे भी होंगे। देखो एक बात हम बता देते हैं, ये नहीं कि यहीं के लिए, हर जगह के लिए ये बात समझो आप। जैसे यहाँ P बराबर कितना दे दिया है, V इंटू आई। आप ना ये दिमाग में रखो कि कितने के बीच ये रिलेशन है, तो 3 के बीच रिलेशन है, 1 2 3। 3 में से कोई भी 2 दे देगा, तीसरा निकल आएगा, है ना। जैसे भी आई दे दे, P निकल आया, P आई भी आई दे दे, आई निकल आएगा, P आई दे दे, भी निकल आएगा। तो कोई भी 2 देगा, तीसरा निकल आएगा। अच्छा उसी तरह H बराबर कितना आया था, आई स्क्वायर आर टी। ई कितने के बीच रिलेशन है, ये है 1 2 3 4। तो कोई भी 3 देगा, तीसरा निकल आएगा। अच्छा भी बराबर कितना है, आई आर। ये कितने बीच पे रिलेशन है, ये 3 के बीच है, भी आई आर। कोई भी 2 देगा, तीसरा निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है ना। पूरा थ्योरी तो खत्म हो गया, पूरा थ्योरी आज खत्म होता है विथ न्यूमेरिकल्स। और नेक्स्ट पार्ट में ना हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।